तमाड़ थाना क्षेत्र के रड़गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच गर्मा गर्मी का माहौल देखने को मिला। घटना की जानकारी प्रथम पक्ष की ओर से बताई गई कि उक्त जमीन का मामला न्यायालय में चल रहा है, जिस पर दल बल के साथ प्रशासन के सहारा लेकर जमीन पर काम करवाया जा रहा है। इस बात का खंडन करते हुए दूसरे पक्ष ने बताया कि उक्त जमीन की डिग्री न्यायालय से हो चुकी है, जिसका आदेश पत्र भी जारी हो चुका है, जिसके वजह से प्रशासन की मदद से यह कार्य करवाया जा रहा है। मेरा नाम शमशाद आलम है। हम लोग का पूर्वज का ज़मीन था, शेख रजब अली के नाम पे ज़मीन था और इन लोग 3 भाई थे, शेख रजब अली, शेख वर्षा अली और शेख सोबराती। जब केस बीबी शकीना से केस चला तो बीबी रजब अली के नाम से अकेला खतियान बन गया। तो उन लोग के तीनों भाई जो क्या आपस में बंटवारा कर लिया। खूंटी में 1934 को बंटवारा किया। तीनों भाई का 9 एकड़ 75 डिसमिल के बंटवारा पेपर है, जबकि एक ही वंशज शेख रजब अली का वंशज पूरे ज़मीन को अकेले बेच दिया है और ज़मीन 2006 में बेचा है। लेकिन बेचने के बाद कभी उन लोग आया नहीं, जो खरीदा ज़मीन संत जेवियर कॉलेज वाला, उन लोग कभी ज़मीन पे आया नहीं। 2011 में एक ही बार केस किया उन लोग, तब हम लोग को पता चला कि मेरा ज़मीन जो मेरा हक में था वो ज़मीन बिक्री हो गया है। बुंडू कोर्ट में केस चला, 2 बार केस चला। 2011 में केस चला, उसमें जो है ना वहाँ डिग्री नहीं हुआ। अगला पक्ष को जो केस किया था संत जेवियर वाला, उन लोग को सक्षम न्यायालय जाने के लिए कहा गया, लेकिन उन लोग सक्षम न्यायालय नहीं गया। फिर दोबारा केस हुआ, उसमें भी उन लोग को सक्षम न्यायालय जाने के लिए बोला गया, लेकिन वो नहीं गया। तीसरी बार में कैसा करके वो सेटिंग किया या क्या क्या मालूम नहीं है, हमको 144 लागू करवा दिया। जब 144 हमको लागू करा दिया तो हम जाके सिविल कोर्ट जाके वहाँ से उसका 144 को तोड़ करवाए, खारिज करवाए वहाँ से। वो भी पेपर लाके हम दिखाए यहाँ सीओ को, लेकिन सीओ एसडीओ कोई सुन नहीं रहा मेरा बात। और ज़बरदस्ती मेरे ज़मीन पे उन लोग अभी घर दरवाज़ा बना रहा है, अभी कब्जावारी कर रहा है। 2006 में ज़मीन खरीदा है और मेरा घर दरवाज़ा बना के मेरा फैमिली रहता है, तो अभी बोल रहा तुम लोग अवैध दखल में कब्जा किया है, अवैध दखल में तुम लोग है बोल रहा है। और जबकि मेरा फैमिली 1962 से मेरा रसीद कट रहा है वो ज़मीन पे। ऐसा मैटर है। तो अभी कब्जा कौन किया है? अभी कब्जा संत जेवियर वाला आके 29 दिसंबर 2020 से काम चालू कर रहा है। वो भी फोर्स को लेके काम कर रहा है। जब हम बड़ा बाबू को पूछने के लिए गए तो हम नहीं गए, जो मेरा भाई गया था, हम तो नहीं थे। तो उसको पूछने के लिए भेजे तो बड़ा बाबू तमाड़ थाना का बड़ा बाबू। क्या नाम है? नाम तो मालूम नहीं है सर, उसका क्या नाम है। पूछने के तो बोलते हैं कि हम लोग को एसडीओ आदेश दिया है कि वहाँ फोर्स लेके जाओ और काम करा बोल के। वही एसडीओ कोर्ट में 145 का केस अभी भी लंबित है, चल रहा है केस। उसमें 5-6 डेट भी हो गया है। उसमें एनामुल बारला को हाजिर होने के लिए कहा गया, लेकिन वो अभी तक हाजिर नहीं हुआ है। और एक वकील पकड़ा है मनोज झा नाम का, वो बार बार आके ऐसा काम कर रहा है। ज़्यादा बोलने से बोलता है तुम लोग क्या समझा है, तुम लोग ऐसे अरेस्ट करवा देंगे ना कि ज़िंदगी भर जेल में सड़ेगा। यही करके एक ज़मीन में केस दिया है कि 6,000 रुपये हम लोग डकैती छिनतई किए हैं और 20 लाख रुपये रंगदारी मांगे हैं। सर मेरा ज़मीन है और मेरे ज़मीन पे उल्टा हमको केस डलवा के हम लोग को तीनों भाई का वारंट निकलवा दिया है और अभी वो आराम से वहाँ काम करना चाह रहा है। हम तो यहाँ पर उतने जब केस चल रहा था मेरे भाई का बेल के लिए जब ये करवाए थे, तो हम न्यायालय को बोले भी कि अगर उन लोग वो तारीख में वहाँ गया था तो उसका एक मोबाइल लोकेशन निकाल ले कि उन लोग उस दिन वहाँ था या नहीं था। झूठा केस ही हम लोग मतलब ऐसे करके आदमी को परेशान कर रहा है और ज़बरदस्ती दखल कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमशाद आलम है। जेवियर संस्थान से दाड़ीदार में जो संत जेवियर कॉलेज का एक्सटेंशन खुलना है, उस कॉलेज के निमित्त यहाँ पर काम का लीगल निराकरण में दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैं उपस्थित हूँ यहाँ। अभी कुछ महिलाएं आई थी, हमारा जो कुछ निर्माण कार्य शुरू किया गया संस्थान के द्वारा, उसमें बाधा उत्पन्न किया गया। तो मेरा कहना है कि भाई आपके पास अगर हमारे आदेश के विरुद्ध में कोई आदेश है, लीगल स्टेटस में आप आइए और आ करके हमारा काम रुकवा लीजिए, ना कि आप ईटा बालू तोड़ दिए, ऐसा अच्छा नहीं है। इतना मैंने कहा। तदुपरांत
कुछ लोग समझे, कुछ लोग कुछ कागजात दिखाए। उस कागज का अवलोकन किया हमने। वो कागज जिनका ये लैंड था उनसे संबंधित कागज नहीं है। चूँकि रजब अली एकमात्र खेवड़दार थी इस ज़मीन का, जिनके परिवार से ये ज़मीन को जेवियर संस्थान ने खरीदा था। और उसके बाद इसका सीमांकन 6 से 8 अक्टूबर तक हुआ। सीमांकन करके ये दे दिया गया कि इस पर आपकी चीज़ है, आप अपना जोग कर सकते हैं। उसी आधार पर जब हम लोग काम करने लगे तो कुछ दिन पहले हम लोग बोर्ड लगाए थे संत जेवियर संस्थान के लिए। यहाँ उस बोर्ड को तोड़ दिया गया, उसको चोरी कर लिया गया। यहाँ हम लोग काम करने के लिए बालू गिराते हैं, उसकी चोरी होती थी। तब हम लोग थक हार के प्रशासन को ये आग्रह किए कि वहाँ हमारा काम में बाधा होता है। प्रशासन ने सही समझा, जांच किया, परखा, तब जाके प्रशासन ने हम लोग को सक्षम फोर्स उपलब्ध कराई। वो फोर्स के रहते भी कुछ महिला अपनी नासमझी का परिचय दिया। बाद में उनको समझाया गया कि भाई आप कचहरी जाइए, आपका पेपर देखने से कचहरी से लाइए स्टे, ये आपका हो जाएगा, आपका ज़मीन हो जाएगा। जबकि उनके द्वारा जो दिखाया जा रहा है वो कहीं दूर दूर तक जेवियर संस्थान के ज़मीन से मतलब नहीं रखता है।